स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जी, जिनकी राज्य मंत्री देखकर हमें लगता होगा कि राज्य मंत्री हैं शायद, लेकिन जिन लोगों ने पूरा जीवन यानी कि जब से वो अपने पैरों पर खड़े हुए, जब से उनको होश आया, कुछ चीज़ समझने लगे और आज तक जो सारा जीवन राष्ट्र की सेवा में लगा दिया, ऐसी श्रेणी का व्यक्तित्व तो आपका है। लगातार बहुत लंबे समय से, और जैसे कोई आदमी होमगार्ड से भर्ती होके वो डीजीपी बन जाए ना, मतलब जमीन से काम शुरू कर कर यहाँ तक पहुँचना अलग बात है, और ऊपर से कहीं टपक के मंत्री बन जाना अलग बात है। बहुत तपस्या रही, और यहाँ तक कि इमरजेंसी के दौरान भी आप 2 बार गिरफ्तार हुए। पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि सभी लोग, पूरा परिवार समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में लगा हुआ था, और इसीलिए मेरे से पहले कोई वक्ता कह रहे थे कि आपका स्थान नहीं बदला जाता, लेकिन मुझे विश्वास है जब बदला जाएगा तो ऊपर की तरफ ही बढ़ेंगे, इससे बड़ा ही कुछ कदम मिलेगा। ऐसे हम सबके आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, हमारे यहाँ के बहुत लोकप्रिय बड़े सरल स्वभाव के सांसद भाई प्रदीप चौधरी जी, इसी गांव से जुड़े हुए, और चंडीगढ़ चूँकि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र सरकार के शासित है, तो चंडीगढ़ के एक स्टेट के नाते उसकी अहमियत है, उसे पूरे प्रदेश के महामंत्री के नाते जिनकी जिम्मेदारी इसी गांव के सपूत हैं, आदरणीय रामवीर भट्टी जी, हमारे पोरिया खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वेद प्रकाश जी, हमारे ब्लॉक के प्रमुख आदरणीय वेदो मलिक जी, सहारनपुर से आए हुए अपने दूसरे ब्लॉक प्रमुख, दोनों ही कहीं की बार के ब्लॉक प्रमुख हैं वैसे तो, ऐसे ही आदरणीय विजेंद्र जी, हमारे उपाध्याय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजपाल उपाध्याय जी, वैसे भाजपा चलती पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार पर ही है, उसी चिंतन के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो उसी मुख्य धारा से, उसी विरासत को लेकर चलने वाले आदरणीय तेजपाल जी, हमारे बाईजूज से आए हुए, और गांव के लिए, वरना जहां स्वार्थ होता है वहां तो बहुत लोग रुचि लेते हैं, बिना स्वार्थ के किसी दूसरे गांव के लिए कुछ करने की इच्छा लेकर और बार बार आना, मैं भी इनसे 1-2 बार मिल चुका पहले। ऐसे आदरणीय संदीप जी, हमारी जो हमारी योगी समाज की एक संस्था है, उसकी प्रदेश की अध्यक्ष बहन संजोगिता जी, बाहर से आए हुए अपने सहारनपुर से जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जितेंद्र जागलान जी, हमारे जेजेपी के प्रवक्ता और अपनी पोड़िया खाप के भी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय टीपू, हाँ टीपू अलग सा नाम था ना, इसलिए मैं भाई टीपू पोड़िया जी, मंच का संचालन कर रहे कबड्डी के खिलाड़ी और अभी जो इनकम टैक्स विभाग में नौकरी करे भाई रविंद्र जी, दूसरे संचालन कर रहे भाई आदरणीय अशोक जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित बंधु, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों एवं मातृशक्ति। वैसे तो अभी मैं सोच रहा था जब 1083वां स्थापना दिवस की बात आई, तो बहुत से गांवों को क्या, बहुत से परिवारों को अपनी 4 पीढ़ी के बाद अपने बुजुर्गों के बारे में नहीं पता, लेकिन आप गांव की स्थापना करने वाले स्वर्गीय चौधरी रतन सिंह जी को लेकर जिस तरह का भाव आपके मन में है, ये अपने आप में बिल्कुल अलग, ऐसा भाव कहीं दिखाई नहीं देता आज के युग में। वैसे तो इस गांव में बहुत सारी बात अलग है। मैं आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा, आदरणीय मंत्री जी, यहाँ आसपास बड़े बड़े गांव हैं, और जो चुनाव को दिशा देते हैं, उन गाँव का रुख ये तय करता है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। लेकिन समाज को दिशा देने वाला पूरे जिले में एक ही गांव है और उसका नाम कन्यान है।
चुनाव की दिशा दे सकते हैं, लेकिन समाज के लिए अगर सीखने की कोई जगह है और वास्तव में अपना स्थापना दिवस मनाना और उसमें कुछ अच्छे की तरफ चलना, इसका पूरी तरह भाव है। कोरोना के समय एक बात देखने में आई कि बहुत से लोग जो 10-10 साल, 15-15 साल या 20-20 साल से बाहर थे और कभी गांव में आए नहीं, किसी दुख दर्द में, किसी हंसी खुशी में शामिल नहीं हुए, लेकिन कोरोना की परिस्थिति ने उन्हें मजबूर कर दिया कि गांव की तरफ चलें। तो ऐसी भी दृश्य थे कि गांव के लोगों ने गांव में घुसाने से मना कर दिया उन्हें कि नहीं, अब गांव में क्या लेने आए आप। जब आपके पिताजी नहीं रहे तब भी आप नहीं आए, जब परिवार में और कोई नहीं रहे तब भी आप नहीं आए, कोई खुशी की बात हुई तब भी नहीं आए। लेकिन अकेला गांव ये देखने में आ रहा है कि बिना किसी उसके भी स्वेच्छा से जो दिशा भाई उदयवीर जी ने दी है, उसकी दिशा में पढ़ने वाले बहुत सारे लोग जो बाहर नौकरी करते हैं और अपने आप ही गांव के लिए एक फंड या उसका कुछ प्रतिशत निकाल लेते हैं कि बाकी हिस्सा मेरा और इस समाज का है, गांव का। ये बहुत अच्छी प्रेरणा उदयवीर जी आपने दी और वास्तव में मैं नमन करता हूँ गांव की सोच को, और साथ में ये भी निवेदन करता हूँ कि आप इसे और अच्छा रूप दें। आपके अंदर पोटेंशियल है, संभावना है आपके अंदर कि आप और दिशा दे सके। स्थापना दिवस के दिन, जैसे माननीय मोदी जी का जन्मदिन है, उससे पहले नेताओं के जन्मदिन पे केक तो कटते थे और उसके नाम पे बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता था। जगह जगह भीड़ इकट्ठी करी और उसका आयोजन करना, अखबारों में विज्ञापन आना, जन्मदिन की बधाई आना, लाखों करोड़ रुपए खर्च होते थे, लेकिन समाज में कुछ संदेश नहीं जाता था। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका जन्मदिन बिल्कुल, और उनके जन्मदिन से लेके हमारे महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक एक सेवा पखवाड़े के नाम से सेवा के रूप में, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे हम ब्लड डोनेशन के लिए कोई अभियान चलाते हैं, या वृक्षारोपण के हैं, या अन्य बहुत सारे समाज सेवा के काम हैं। तो ऐसे गांव में भी अगर कोई विशेष अभियान चलाया जाए जन्मदिन के दिन और उसका संदेश सारे जनपद में आसपास की जगह जाए और उससे और लोग भी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकें, तो जरूर आप कुछ ऐसा सोचें कि उस दिन कोई विशेष आयोजन गांव में करें और सकारात्मक दिशा में करें। क्योंकि कभी अन्ना हजारे ने भी जब शुरुआत की थी पानी संचय करने की, जैसे यहाँ सफाई की बच्चों ने, तो एक गांव का पानी रोका था पहले, वरना वहाँ से जैसे फरवरी का माह होता था नल के पानी सूख जाते थे, तालाब के पानी सूख जाते थे और गांव के लोग अपने पशुओं के सहित जहाँ पानी होता था उधर चले जाते थे। एक गांव का पानी एक बार रुका, इकट्ठा किया, सारे गांव ने इकट्ठा किया, 2-3 साल के अंदर उसका वाटर लेवल ऊपर आया, तो 50 गांव 100 गांव, बहुत सारे गांव जुड़ गए। तो आप लोग भी ऐसा कोई बेहतर सोच के साथ कुछ ऐसा अभियान चलाएं जिससे सबको प्रेरणा मिले। और रही एक, चूंकि मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष भी हूँ, तो एक अपनी बात कह के बात समाप्त करूँगा। नौकरी के बारे में गांव में अभी माननीय मंत्री जी आपके सामने भी चर्चा आई, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, 1999 उससे पहले नौकरियाँ कितनी थी गाँव में, और 1999 या 2000 के बाद कितनी है। 2000 में हमें प्रदेश में आरक्षण मिला था, अकेली जाति के लिए जीओ जारी किया था, और 2010, 12, 15 तक आते आते ये स्थिति थी कि पहले गांव में हम उंगली पे गिनते थे, फलाना इंजीनियर, ये डॉक्टर, ये पुलिस में, और 10-5 लोगों में ही सारा गांव का चर्चा हो जाती थी। लेकिन 2015 तक आते आते, केवल अपने समाज की बात कर रहा हूँ, हम लोगों की ये स्थिति हो गई कि हम रिश्ता करने चलते हैं ना, तो लड़की भी हमें नौकरी वाली ही चाहिए। लड़का तो है ही नौकरी पे, लड़की भी नौकरी वाली चाहिए। और आज कंपटीशन है कि मेरी गली में इसका बच्चा इंजीनियर बन गया तो मेरा क्यों नहीं बनता। तो आज समाज की दिशा बदल गई। कहाँ कुछ लोग ये कहते थे कि समाज के लोग आ जाएंगे, जमीनें खत्म हो रही हैं, और गलत दिशा की तरफ बच्चे बढ़ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिशा बदलकर बच्चों के हाथ में कलम दे दी, और उस कलम से आप जितना आगे बढ़े कि एक जाट समाज के लड़के ने आईएएस का एग्जाम भी टॉप कर दिया। आईएएस में आना ही बड़ी मुश्किल बात थी। तो इस दिशा बदलने में मेरी पार्टी का भी कुछ योगदान है।
और वो है कि आरक्षण मिलने से हमें प्रोत्साहन मिला, हम आगे बढ़े। और आज हर क्षेत्र में, हर नौकरी में हमारा प्रतिशत हमारी जनसंख्या से ज़्यादा है। जिस तरह से गांव आगे बढ़ रहा है, वास्तव में शिक्षा जो संस्कार के साथ कही जाती है वही सार्थक है। वरना बीटेक तो उसामा बिन लादेन में था, और बहुत सारे इंजीनियर हैं जो आतंकवादियों के लिए काम करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। लेकिन संस्कारों के साथ शिक्षा लेकर और जिस तरह से समाज सेवा के रूप में से बदलकर इस गांव के युवा, इस गांव के नौकरी पेशा लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत नमन। पूरे गांव का इस बड़ी सोच का जो उन्हें प्रदर्शन के लिए आप सबका बहुत बहुत नमन। आप इसी रास्ते पर आगे बढ़कर सबको दिशा देते रहें, ऐसे निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। हमारे पूर्व विधायक माननीय तेजिंदर निरपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा अपने ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक जी से कि वो आए और अपनी बात रखें।